पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है देश में दिसंबर और जनवरी में आम चुनाव हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने ये दावा तब किया जब वो तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई की एक रैली को संबोधित कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक कर लिए हैं। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान का विरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिख रही है, लिहाजा वो ऐसी बातें कर रही हैं। अपनी सीट नहीं बचा पाई थी, वह खुद चुनाव हार गई थी ममता बनर्जी, वह भूल रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ममता बनर्जी ने ये बयान किस आधार पर दिया ये तो पता नहीं चल सका। हाँ, जेडीयू ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाने में देर नहीं की। रूस ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे नेटो के सदस्य देश नॉर्वे के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया। रूस ने आरोप लगाया कि नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान उसके इलाके में घुसने की फिराक में था, जिसे देखते ही रूस ने अपने मिग-31 लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया। रूस के मुताबिक बैरेंट सागर के ऊपर उसके फाइटर जेट को देखते ही नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान लौट गया। रूस ने दावा किया कि नॉर्वे का वो विमान उसकी सीमा को पार नहीं कर पाया। उसकी इस हरकत ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस को पश्चिमी बॉर्डर पर बसे नेटो देशों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो अपनी सीमा में उड़ान भर रहे नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को देखकर बुरी तरह भड़क गया। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस का इन देशों के साथ 36 का आंकड़ा बना हुआ है। रूस ने काला सागर में कलिब्र मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा कर दिया कि रूस की फौज काला सागर में लगातार कलिब्र मिसाइलों की संख्या बढ़ा रही है और कलिब्र मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों की तैनाती से यूक्रेन की चिंता बढ़ गई। यूक्रेन को डर है कि उसके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस उसे घेरने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसलिए ये माना जा रहा है कि पुतिन की सेना ने बड़े हमले की प्लानिंग की है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन ने दावा कर दिया कि रूस ने जिन कलिब्र मिसाइलों को काला सागर में उतारा वो परमाणु बम दागने में भी माहिर है। वहीं यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में ही काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत ने एक कार्गो शिप पर हमला कर दिया था। और उधर यूरोप के देश स्लोवेनिया में भारी बारिश और बाढ़ ने वहां पर हाहाकार मचा दिया, जिससे कि कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए जाने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि कुछ लोग सैलाब के बीच जद्दोजहद करते हुए भी दिखाई दिए। क्योंकि वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें घरों के अंदर बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया, जबकि दुकानें भी सैलाब में डूबी नजर आईं। वहीं सड़कों पर भी पानी भरा दिखा। स्लोवेनिया में तेज बारिश और बाढ़ ने वहां शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है, क्योंकि वहां से सामने आए उस वीडियो में हर तरफ सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। इस बीच कुछ लोग अपने घरों से पानी और मलबा बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं कुछ इलाकों में तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ धुंध दिखाई दी, जबकि तूफान की वजह से वहाँ कई पेड़ धराशायी हो गए, जिसमें एक गाड़ी के शीशे भी टूटे दिखाई दिए। बताया गया कि बाढ़ और बारिश की वजह से कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यूक्रेन ने दावा